नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और उम्मीद से भरे विषय पर बात करने जा रहे हैं, सुसाइड प्रिवेंशन यानी आत्महत्या की रोकथाम। इसकी शुरुआत हम एक ऐसी कहानी से करेंगे जो ये दिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान भी कितना बड़ा फर्क ला सकता है। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी है जो एक पुल के पास रहता है। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के इरादे से आते हैं। वो आदमी क्या करता है? वो बस बाहर जाकर उनसे बात करता है और सालों तक ऐसा करते करते उसने 165 लोगों को अपनी जान देने से रोक लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी से जुड़ने और उम्मीद जगाने में कितनी ताकत है ना? तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम इस दर्दनाक हकीकत को समझेंगे, फिर कुछ आम मिथकों और उनके पीछे के सच को जानेंगे। हम आशा के अलग अलग नजरियों को देखेंगे और फिर ये सीखेंगे कि हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं और तुरंत मदद कहाँ मिल सकती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये एक मुश्किल विषय है, लेकिन इसकी गंभीरता को समझना और तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी के मुताबिक अमेरिका में मौत का 11वां सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे अनगिनत जिंदगियों और परिवारों की कहानियां छिपी हैं। और पता है, कुछ लोगों के लिए यह खतरा और भी ज्यादा होता है। जैसे कि जो लोग जेल में बंद हैं, उनके लिए मौत का ये सबसे बड़ा कारण है। और जो लोग अभी अभी रिहा हुए हैं, उनके लिए पहले 28 दिन वो सबसे मुश्किल होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ गलत फहमियों की। आत्महत्या को लेकर समाज में कई बातें कही जाती हैं जो सच नहीं है। इन खतरनाक मिथकों को जीवन बचाने वाले तथ्यों से अलग करना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक कि जो लोग सुसाइड के बारे में बात करते हैं वो बस अटेंशन चाहते हैं। ये सोचना बहुत खतरनाक हो सकता है। सच तो ये है कि ये मदद के लिए एक आवाज है, एक पुकार है। फैक्ट्स बताते हैं कि 10 में से 8 लोग अपनी जान लेने से पहले कोई ना कोई चेतावनी या संकेत जरूर देते हैं। कई बार लोग इस बारे में बात करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अरे, कहीं पूछने से किसी के दिमाग में यह ख्याल ना आ जाए। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जब कोई खुलकर और हमदर्दी से पूछता है तो इससे पता चलता है कि उन्हें उस इंसान की परवाह है, और ये बातचीत बचाव का पहला कदम हो सकती है। और एक और गलतफहमी ये है कि जो व्यक्ति कोशिश करता है वो बस मरने पर तुला है। नहीं, सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपने दर्द को खत्म करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को नहीं। उनके मन में जीने और मरने के बीच एक कश्मकश चल रही होती है और वो चाहते हैं कि कोई उन्हें बचा ले। तो अब जब हमने कुछ मिथकों को दूर कर दिया है, तो चलिए आशा के स्रोतों की तरफ देखते हैं। अलग अलग आध्यात्मिक और दार्शनिक नजरिए हमें सुकून और ताकत दे सकते हैं। जैसे ईसाई धर्म में ये वचन हमें याद दिलाता है कि करुणा और आराम का एक दिव्य स्रोत हमेशा मौजूद है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है कि कोई भी मदद से परे नहीं है और हर किसी को मुश्किल समय में शांति मिल सकती है। वहीं हिंदू दर्शन जीवन को एक बड़े अवसर की तरह देखता है। यह माना जाता है कि निराशा पर काबू पाना और जीने का चुनाव करना अपनी भीतरी ताकत से जुड़ने जैसा है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर चुनौतियों का सामना करने की जबरदस्त क्षमता है। और बौद्ध दृष्टिकोण हमें फिर से उस ऑस्ट्रेलियाई आदमी की कहानी की याद दिलाता है। यह हमें खुद को उस बारे में शिक्षित करने, अपने डर को दूर करने और दूसरों के लिए पूरी करुणा के साथ मौजूद रहने की प्रेरणा देता है। चलिए अब हम इस बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। अगर हमें किसी दोस्त या अपने किसी प्रियजन की चिंता है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत ही साफ और असरदार कदम बताए गए हैं। ये 5 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, सीधे पूछें। दूसरा, बिना जज किए बस उनकी बात सुनें। तीसरा, उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं, कि वो अकेले नहीं हैं। चौथा, उन्हें प्रोफेशनल हेल्प से कनेक्ट करें। और हाँ, 5वां और आखिरी, फॉलोअप करना न भूलें। आपका लगातार साथ दिखाना बहुत मायने रखता है। और अब सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी, अगर कोई तुरंत संकट में है तो मदद हमेशा उपलब्ध है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ संपर्क करना है। ये नंबर और विकल्प किसी की जान बचा सकते हैं। आप 988 पर कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं या 1-800-273-8255 पर कॉल कर सकते हैं। इमरजेंसी में 911 पर कॉल करें या नज़दीकी अस्पताल जाएं। कभी भी अकेले इस स्थिति का सामना करने की कोशिश ना करें। इन संसाधनों का इस्तेमाल करने में जरा भी न झिझकें। हमेशा याद रखिए, एक छोटी सी बातचीत
सब कुछ बदल सकती है। किसी की जिंदगी में हमारी मौजूदगी, हमारा सुनना और हमारी परवाह उम्मीद की एक नई किरण जगा सकती है। तो मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां कोई भी मदद मांगने में शर्मिंदगी महसूस ना करे, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझे? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।